श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे क्रिएटिविटी में आप सबका स्वागत है। एक हिमाचल राजा था, उसके दो लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा था, एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर बोला कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती जी बोली, मैं तो मेरे ही भाग का खाती हूँ। लेकिन गोरा जी ने कहा, मैं आपके भाग का खाती हूँ। राजा ब्राह्मण को बुलाकर बोला कि पार्वती जी के लिए तो भिखारी वर देख के लाओ और गोरा के लिए राजा वर ढूंढ के लाओ। ब्राह्मण ने गोरा के लिए तो ईश्वर जी को नारियल दे दिया और पार्वती जी के लिए शिव जी बूढ़े भिखारी का वेश करके बैठे हुए थे, उनको नारियल दे दिया। बाद में गोरा जी की बारात आई तो खूब खातिरदारी करी, खूब धूमधाम से ब्याह करा, बहुत सारा धन दहेजा दिया। पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कन्यादान दे दिया। शिव जी पार्वती जी को लेके कैलाश पर्वत पे जाने लगे तो रास्ते में जहाँ भी पार्वती जी का पैर रखता वहाँ की धूप जल जाती। शिव जी पंडित को बुलाकर पूछे कि ये कौन सा दोष है। जब वो बोले कि पार्वती जी और इनकी भाभीयों ने आशा भागवती का व्रत किया था, वो अपने पीहर में जाकर इनका उज्जमन कर दिए, लेकिन पार्वती जी ने नहीं किया। ये भी अपने पीहर में जाकर उज्जमन करेंगी तो इनका दोष मिट जाएगा। शिव जी ने कहा, हम भी वहाँ चलेंगे और इसका उज्जमन करके आएंगे। दोनों जने खूब गाजे बाजे के साथ चलेंगे, नहीं उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी को इतना सुख है। दोनों जने खूब गहने कपड़े पहन लिए और गाजे बाजे के साथ गए। आगे जाने लगे तो रास्ते में खूब भीड़ हो रही थी। एक रानी के बच्चा होने वाला था। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ कैसे हो रही है। शिव जी बोले, रानी के बच्चा होने वाला है तो वो बहुत दुख पा रही है, इससे इतनी भीड़ हो रही है। पार्वती जी बोली कि बच्चा होने में इतनी तकलीफ होती है, मेरी तो कोख बंद कर दो। शिव जी बोले कि मत बंधवाओ, बहुत पछताओगे। आगे गए तो एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। पार्वती जी ने देखा तो बोली कि बच्चा होने में तो बहुत तकलीफ होती है, मेरी तो कोख बंद कर दो। शिव जी ने खूब समझाया, लेकिन पार्वती जी ने हट पकड़ ली। बोले कि मेरी तो कोख बांधोगे तभी यहाँ से चलूँगी। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। उधर गोरा अपने ससुराल में बहुत दुख पाने लगी। शिव जी और पार्वती जी ने खूब सज धज कर पीर पहुँचे, खूब गहने कपड़े पहन रखे थे, गाजे बाजे के साथ गए। पहले तो मम्मी पापा उसको पहचाने ही नहीं, लेकिन बाद में जब देख गए राजा रानी तो उसको बहुत देखकर खुश हुए। पिताजी ने पार्वती जी से फिर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती जी बोली, मैं तो मेरे ही भाग का खाती हूँ, जब तो इतना राज कर रही हूँ। पीहर में भाभियाँ आशा भागवती के व्रत का उज्जमन कर रही थी। उनको देखकर पार्वती जी ने कहा, मेरे भी उज्जमन की तैयारी हो जाए तो मैं भी व्रत का उज्जमन कर दूँगी। भाभियाँ बोली, आपके किस चीज़ की कमी है। शिव जी को कहते ही वो सारी तैयारी कर देंगे। पार्वती जी अपनी दासी को बुलाकर बोली कि शिव जी कुएं के पाल पे बैठे हैं, उनको जाकर बोल दो कि पार्वती जी आशा भागवती के व्रत का उज्जमन करेगी तो तैयारी करनी है। दासी शिव जी के पास जाकर बोली तो शिव जी ने उनको 1.25 करोड़ का मुंदड़ा दे दिया और बोले कि इससे सारी तैयारी कर लेना। पार्वती जी मुंदड़े से बहुत सारी तैयारी करी। 8 सुहाग पिटारी बनाई, जिनमें तिल, गहना, पोली, नथ, चूड़ा, रोली, मेहंदी, हिंगलू, मैन, काजल, टीकी, दर्पण, कंघी और सुहाले घालगे बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी के लिए बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली, हम तो महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जब भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई, और इन्होंने तो जरा सी देर में सारी तैयारी कर ली। सब कोई ने खूब ठाट बाट से उज्जमन किया। शिव जी पार्वती जी ने बुलाया और बोले, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन ससुर जी ने शिव जी को जीमने के लिए बुलाया। शिव जी ने खूब सारे गहने कपड़े पहने और छोटा सा रूप धर के सुंदर सा गाजे बाजे के साथ जीमने गए। ससुर जी ने बहुत सारी रसोई बनवाई थी। शिव जी ने देखकर सारी दुनिया बोली, भिखारी देखकर भर दिया था, लेकिन पार्वती जी तो अपने भाग से ही राज कर रही है। शिव जी जीमने लगे तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। साग का उबला हुआ पिंडा पड़ा था, उसको खाकर पानी पीकर वहाँ से चल पड़े। रास्ते में खूब धूप पड़ रही थी तो गाछ के नीचे बैठ गए। शिव जी पार्वती जी को पूछे कि तुम क्या खा कर आई हो। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैं खा के आई हूँ। पार्वती जी थक गई थी तो हरी हरी दो पे सोते ही उसको नींद आ गई। शिव जी उनके पेट की ढकनी उतार कर देखे तो साग का पिंडा और पानी पड़ा हुआ था। पार्वती जी उठे तो शिव जी ने वापस पूछा कि तुम क्या खा कर आई हो। तो पार्वती जी ने कहा कि आप जो जीम के आई हो वही मैं जीम के आई हूँ। शिव जी को हंसी आ गई और बोले, आप तो साग और पानी पी कर आई हो, मैं आपके पेट की ढकनी उतार कर देखा था। पार्वती जी बोली, महाराज आज तो आपने मेरे पर्दाफाश कर दिए, लेकिन आगे से कोई के मत करना। मैं पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रखती हूँ। आगे गए तो रास्ते में जो दूध सूख गई थी वो वापस हरी हो गई। शिव जी सोचे, दोस्त तो मिट गया, लेकिन दूसरा दोस्त लग गया।
आगे गए तो रास्ते में वही घोड़ी के पास बच्चा खेल रहा था। शिव जी बोले, ये वही घोड़ी है जो दुख पा रही थी, जहाँ तुमने पूँछ बंधवाई थी। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो पूँछ खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खुलेगी, मैंने तो आपको पहले ही मना करा था। और आगे गए तो रानी जलवा पूजने जा रही थी। पार्वती जी पूछी, ये क्या हो रहा है? शिव जी बोली, ये वही रानी है जो दुख पा रही थी, इसके लड़का हुआ है और ये जलवा पूजने जा रही है। उनको देखकर पार्वती जी और बोले कि मेरी तो पूँछ खोलो। एकदम हट पकड़ लिए। फिर शिव जी जादू के बटुए में से मेल के गणेश जी बनाकर पार्वती जी को दिया। सारे नेक करवाए, जलवा पूजवाई। बाद में पार्वती जी ने सारी नगरी में हेला फिरवा दिया कि मैं सुहाग बांटूंगी। जितनी छोटी दुनिया थी वो तो भाग भाग कर बहुत सारा सुहाग ले गई, लेकिन ब्राह्मण बनियानी श्रृंगार करने में लग गई तो थोड़ी देर हो गई। उनको सुहाग बट गया था तो वे गई तो शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। जब पार्वती जी ने नाखून में से मेहंदी निकाली, मांग में से रोली निकाली, टीके में से टीका निकाला, कोए में से काजल निकाली और चिटली उंगली का छींटा दिया। जब कोई के ज़्यादा लग गया, कोई के कम लग गया, वैसे ही सबको सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार होने लगी पार्वती मैया की। और हे पार्वती मैया, जैसे उनको सुहाग दिया सबको, वैसे ही हमको भी देना। कहता ने, सुनता ने, हुक्कारा भरता ने, पूरा परिवार ने। पार्वती मैया की जय हो।